स्टूडेंट फाइनली आपका हिंदी का जो पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट्स आप आज बात करेंगे हिंदी के पेपर की। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है तो जल्दी से आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। और साथ ही जो आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका हिंदी का पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहेगा और इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पेपर देख लें, पूरा पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपको 3 अप्रैल को होने वाला था। और साथ ही स्टूडेंट्स इसलिए मैं सोचा कि आपको हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दिया जाए। तो चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही जो ये आपका पेपर है, फाइनली आपका हिंदी का पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराया और सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका 6 नंबर का सही विकल्प रहेंगे। तो इसमें आपका पहला है मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो श्री कृष्ण हो जाएगा। तो जल्दी से देखते जाएं और सॉल्यूशन प्राप्त करते जाएं। और इसके बाद है जहाँ कारण होने पर भी कारण ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो इसमें आपका विशेषोक्ति हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं। इसके बाद है मियाँ नसरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो इसमें आपका 56 हो जाएगा। और इसके बाद है जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा। तो इसमें आपका राइट आंसर माली हो जाएगा। और इसके बाद है आपका बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो आपका होगा वो आपका राइट आंसर जुबान का पक्का होना। कोई की खुदाई करने वाला को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका चेजारो हो जाएगा। तो ये आपके सही विकल्प हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं फाइनली। और साथ ही स्टूडेंट्स आप टेंशन न लें, सभी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं जो आपके रिक्त स्थान है। तो आपका रिक्त स्थान 7 नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका वाणी का डिटेक्टर डॉट डॉट को कहा जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका कबीर हो जाएगा। देखते जाएं। और साथ ही इसके बाद है आश्रय की चेष्टाओं को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें आपका अनुभव हो जाएगा। अनुभव को आश्रय की चेष्टा कहा जाता है। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन मियाँ नसरुद्दीन के पिता का नाम डॉट डॉट था। तो इसमें आपका मियाँ सरकत हो जाएगा। यानी आपका तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो देख लें। रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर 3 होगा। तो जल्दी से देखते जाएं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो मैं आपको फाइनली प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा जा सके। और इसके बाद है चितपट संगीत का प्रमुख गुण धर्म डॉट डॉट है। तो इसमें चपलता हो जाएगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डॉट डॉट है। तो इसमें हो जाएगा और ओडंत मार्टंड। और इसके बाद है आपका आखिरी खालिस्तान रीतिकालीन कवि डॉट डॉट है। तो इसमें आपका देव हो जाएगा। अब आती है आपकी तीसरी में सही जोड़ी बनाई 6 नंबर की है। पहले ये आपके छोटे छोटे सवाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका दुष्यंत कुमार त्यागी कागज की नाव। तो आपका हो जाएगा कृष्ण चंद्र। और इसके बाद है सत्यारी नृत्य। तो सत्यारी नृत्य का आपका हो जाएगा असम। पहली मुख्य फिल्म तो आपका हो जाएगा 1913 दोहा 24। जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं आगे। इसके बाद है आपके एक शब्द एक वाक्य कभी पांचवा अभागा किसे कहेंगे। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा कभी स्वयं को पांचवा अभागा कहते हैं। तो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसमें अनुभव विभाव संचारी भाव स्थायी भाव हो जाएगा। और धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था। तो इसमें आपका लोहारगिरी। निपात किसे कहते हैं। तो इसका आपको सॉल्यूशन आपको देख लेना। इसके बाद लता जी की लोकप्रियता का प्रमुख मर्म क्या है। तो गानपान। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया गया है। तो इसमें आप थॉमस एडिसन हो जाएगा। और इसके बाद कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लें। इसके बाद आते हैं सत्य जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला है आपका कबीर ने ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। तो ये आपका असत्य है। और कठोर वर्णों की आवृत्ति मधुर गुण से होती ये असत्य है। मियाँ नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज में सिर हिलाए। तो ये आपका सत्य रहेगा। और इसके बाद है जो आपका अगला क्वेश्चन आपका अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जी सत्य है। कोई का व्यवसाय घेरा बहुत चौड़ा होता है। असत्य है। और पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाएगा। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद आपके 2 नंबर एक क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। और इसके बाद छायावादी कविता की 2 विशेषताएं। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से समझाएं। और वक्रवृत्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। और स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। इसके बाद है आपका मुंशी बंशीधर ने अपने मित्र एवं पथ प्रदर्शक किसे बनाया है।
और शिव शंभू के दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। भारत तेंदु युग की दो विशेषताएं। तो इस प्रकार से आपके संपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद है जीवनी आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। और राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। और इसके बाद जो आपका रहेगा आंसर वो आप देख लें। इसमें आपका निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करना है। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है। गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है। और इसका अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो इसमें आपको लिख लेना है। इसके बाद है आपका 14वां लता मंगेशकर के गान की 2 विशेषताएं। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। पीता पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। डायरी लेखन की 2 प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद आते हैं आपकी 16वां और 17वां क्वेश्चन कवि परिचय। और तो इनका जीवन परिचय आपको लिखना है। 2 रचना लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष। और ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा। कबीर और मीरा किसी एक पर आप लिख सकते हैं। और 17वां है आपका प्रेमचंद मन्नू भंडारी में से किसी एक पर आप जीवन परिचय को लिख सकते हैं। 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। इसके बाद है आपका 18वां क्वेश्चन। दिए गए विषय का भाव पल्लवन कीजिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है। और पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर बहुत बातचीत लिखिए। तो इस प्रकार से आपकी जो क्वेश्चन है वो आपका भाव पल्लवन का रहेगा। और आपका 19वां क्वेश्चन देख लें आप। 19वां जो क्वेश्चन है आपका अपठित गद्यांश दिया गया, इसे आपको पढ़कर अच्छे तरीके से और इसके बाद जो इसके क्वेश्चन रहेंगे उनको आपको देख लेना है। तो आपका जो आपको आंसर रहेंगे वो आपको सही रहेंगे। और इसके बाद जो आपका इसका अथवा भी देख लें। और 20वां क्वेश्चन है, इसमें आपको अर्थ लिखना है। अर्थ में से आप किसी एक 2 में से किसी एक को कर सकते हैं। और इसके बाद जो आता है आपका परीक्षा काल में विस्तार के यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र और शाला शुल्क से मुक्ति विद्यालय हेतु के प्रचार को आवेदन पत्र। और इसके बाद निबंध है। तो स्टूडेंट्स आपके 4 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको सभी बता दिए हैं। और साथ ही इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो ये पेपर है मैंने आपको शेयर कर दिया है, जल्दी से पढ़ लें और साथ ही अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लें ताकि आपका जो हिंदी का पेपर है वो फाइनली आप अच्छा जा सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।